Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर सीखते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। अब जरा देखते हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा। चलिए अब प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवत गीता के इस अध्याय 3 जो कि मुख्यतः कर्म योग के बारे में बताते हैं, उसमें यह श्लोक नंबर 12 इसमें बता रहे हैं चोर की परिभाषा कि चोर कौन है। और जब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं जी पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, हम परिवार चलाते हैं, तो इसमें भगवान का क्या लेना देना है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जीवन की आवश्यकताएं अलग अलग लोग पूरी करते हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, सूर्य देव सूर्य की किरणें देते हैं, चंद्रदेव चंद्रमा की किरणें प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा योगदान है, और हम अगर उनको भूल जाते हैं और सोचते हैं केवल हम अपने मेहनत पे कार्य करते हैं और परिवार चलाते हैं, जॉब करते हैं, तो वास्तव में बोला ये सब चोर है। वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते वो सब चोर की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भगवान के माध्यम से होती है, पर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करके हम ये सोचते हैं बस मैं अपने मेहनत के बलबूते पे बढ़ रहा हूँ। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ बहुत अच्छे से और समझ के मैं अच्छे से पास हो जाता हूँ, पर ये भूल जाते हैं जो बुद्धि जो क्षमता है सीखने की वह कहाँ से मिली है। ये जो शरीर है, इस शरीर का संचालन कैसे होता है। हम खाना डाल देते हैं पेट के अंदर, खाना जो डाइजेशन होता है वह भी एक देवता की कृपा से होता है। जो पेट साफ होता है वह भी एक देवता की कृपा से होता है। जो आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं वह भी एक देवता की कृपा से होता है। तो हम लोग देखेंगे हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का बहुत भारी कृपा है और इसकी वजह से ये जीवन चल पा रहा है। अगर बरसात नहीं हो तो क्या होगा?
हम लोग खाना कैसे खाएंगे, अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी। तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु और उसके बाद में अन्य प्राणी, अन्य जीव, ये सब क्या है, हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो पर जो व्यक्ति ये सोचता है मैं अपने बलबूते पे कार्य करता हूँ, तो बोलते हैं ये सब अहंकारी है और ये सब चोर की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। जब केवल इतना कहने मात्र से ही हम चोरी से बच जाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का चीज ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप हमें थोड़े दिन का काम में लेना है, काम करके हम आपको वापस दे देंगे, तो वो चोरी नहीं कहलाती। चोरी कब कहलाती है, जब उसको बताए बिना उसकी वस्तुओं का उपयोग करने लग जाते हैं, उपभोग करने लग जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें एक्नॉलेजमेंट, हमें हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए सभी के लिए जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। जब हम लोग घर में बिजली जलाते हैं तो बिजली का बिल आता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, पर सूर्य देव को क्या हम कोई टैक्स पे करते हैं? सूर्य की किरणें हमें प्रकाश देती है, हमारे जो शरीर है उसमें आरोग्य प्रदान करती है। सूर्य की किरणें से विटामिन डी और बहुत सारी किरणें हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाती है। बदले में हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? पृथ्वी देवी जिसपे हम लोग सारी गंदगी करते हैं, प्लास्टिक बिखेरते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं, इस पृथ्वी देवी और जो माँ की तरह है और वो हमें अन्न देती है, तो हम उन पृथ्वी देवी के लिए क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान है और जब हम उसको उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो हम लोग ऐसे जो ऋण है उनसे मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया हमें शास्त्र के आधार पर कि 5 तरह के ऋण होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर 5 तरह के ऋण, लोन आ जाते हैं और उसको चुकाना चाहिए। तो क्या-क्या होता है इसका वर्णन मैं आपको अगले जो कल मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत विस्तार से बताना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोला गया कि आप नियमित रूप से भगवान के नाम का जप कीजिए तो सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं और वास्तविक रूप से समस्त प्राणियों का आभार व्यक्त कर सकते हैं केवल एक चीज से, और वह है भगवान के नाम का जप। तो जब ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो हम इस तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इच्छा के अनुसार करो तो करो नहीं तो मत करो, ये एक आवश्यकता है कि हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए। ये जो जप है इससे हम चोरी से बचते हैं, नहीं तो बाकी सब के सब लोग चोर कहलाते हैं। बिना भगवान के नाम लिए, बिना भगवान को अर्पण किए अन्न खाते हैं और अपने लिए पका के खाते हैं, बस मैं और मेरा परिवार, वो सब चोर की श्रेणी में आते हैं और आगे भगवान बोलेंगे वो केवल पाप को ही खाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। हमें चोर नहीं बनना है। हमें जिन जिन से हमें सहायता मिली है उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना है और सबसे बड़ा आभार का तरीका है नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना। तो जब कोई प्राणी जन्म लेता है मनुष्य, तो 5 तरह के ऋण उसके ऊपर होते हैं और हर व्यक्ति को उस ऋण का चुकाना होता है 5 तरह के यज्ञों के द्वारा। रूपा जी पंच महायज्ञ के बारे में बताते हैं। तो 5 यज्ञ करने होते हैं और पर कलयुग में बताया गया कि सभी व्यक्ति ये 5 तरह के यज्ञ नहीं कर पाते, तो उन्होंने बोला कि आप जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं
वो सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो सारे जो ऋण हमारे ऊपर हैं वह उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। ये 5 तरह के ऋण जो बताए गए, पहला ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता है जो हमें शास्त्रों से ज्ञान मिला है। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं। तो हम उनके ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हमें मार्ग दिखाने की प्रेरणा देते हैं। तो हमें इस ऋण को उतारने के लिए जो यज्ञ करना होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। इसके द्वारा हम इस ऋण का जो ऋण होता है उसको उतारते हैं। और कैसे वो करना है, ये यज्ञ जिसको ब्रह्म यज्ञ बताया गया कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और लोगों को शास्त्रों के बारे में बताना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा ऋण है हमारे माता पिता का और हमारे पूर्वजों का, जिसको बोलते हैं पितृ ऋण। और ये ऋण होता है जैसे माता पिता ने हमें बचपन से इतना हमारा लालन पालन किया है, पोषण किया है, हर समय हमारे साथ निभाया है, जब भी संकट आया उन्होंने हमारी मदद करी है, तो हमारा उनके प्रति ऋण है, पितृ ऋण कहलाता है। और इसमें माता पिता और जो उनके दादाजी परदादाजी जो भी उनके वंश में जो आते हैं उन सब का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम उनके ऋणी होते हैं। और हमें क्या करना होता है, पितृ यज्ञ करना होता है। पितृ यज्ञ कैसे किया जाता है, अपने माता पिता की सेवा करने से, और जो भी श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, उसके माध्यम से हम अपने पितृ का जो ऋण है उससे हम बाहर निकलते हैं। फिर तीसरा बोला गया देव ऋण। देव ऋण मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे हमें वायु प्राप्त होती है हमारे जीवन के लिए, सूर्य की किरणें प्राप्त होती है, पृथ्वी देवी से अन्न प्राप्त होता है, और नदी है उससे हमें पीने के लिए पानी का बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे देवी देवताओं का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है, तो देव ऋण कहलाता है। और उस ऋण को कैसे पूरा किया जाता है कि तरह तरह के जो यज्ञ बताए गए शास्त्रों में, ऐसे यज्ञ का आचरण करना होता है। फिर बताया गया है भूत यज्ञ। भूत का मतलब वो भूत नहीं, भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह भूत का मतलब होता है अन्य प्राणी। अन्य प्राणी में कौन आते हैं, अन्य प्राणी में आते हैं पशु, पक्षी, कीड़े, ये सब अन्य प्राणी है और इनका भी हमारे जीवन में बहुत योगदान है। हमें लगता है ये क्या है कि इनका क्या योगदान है, कीड़े मकोड़ों का और कॉकरोच का, तो बताते हैं ये हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, जो हमारा ये जीवन व्यापन के लिए जो आवश्यक है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे बोलेंगे कॉकरोच, कॉकरोच का क्या जीवन में हमारे लाभ है। कॉकरोच क्या करता है, जो गंदगी है उसको खाता है और उसको चेंज करता है फर्टाइल के वे में। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे जीवन व्यापन में बहुत सहयोग करते हैं। जैसे कि जब अन्न की उत्पत्ति होती है उसमें बहुत तरह के जो कीड़े हैं उनका बहुत योगदान होता है, और कुछ कीड़े अच्छे होते हैं और कुछ कीड़े अच्छे नहीं होते। जो कीड़े अच्छे नहीं होते उनका भी हमारे जीवन में योगदान है। अभी कोई बोलेगा ये कोरोना वायरस है, ये हमें बहुत दुख दे रहा है, इसका क्या फायदा है। तो कोरोना वायरस का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। क्या योगदान है, पहले ही तरह का योगदान हमें ये देता है कि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत तरह के जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। दूसरा, वह हमारे कर्मों के बोझ को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं,
जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये किसकी वजह से बीमार पड़े? हमारे जो पुराने कर्म है, जो पाप किए हैं, पाप का परिणाम मिलता है बीमारी के रूप में। तो जब कोई बीमारी आती है तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जो पहले के जो पाप कर्म है वह कम हो रहे हैं। तो ये कहलाता है भूत ऋण, और जिसको चुकाने के लिए हमें क्या करना होता है? भूत यज्ञ करना होता है। भूत यज्ञ का मतलब क्या है? कि जो अन्य प्राणी है उनको यथासंभव सेवा करना, जैसे कि कबूतरों को दाना डालना और पशुओं को पानी पिलाना, उनको चारा डालना। जो जो प्राणी हैं, कुत्ते हैं, जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, बहुत तरह के जानवर है जो हमारे आसपास है, तो उनके लिए जो खाने पीने की और जो आवश्यकता है उनके उनको जब अर्पित करते हैं तो भूत यज्ञ संपन्न होता है। और पांचवा बोला गया है नृ ऋण, मतलब जो अन्य मनुष्यों के द्वारा हमारे ऊपर किया जाता है। बचपन से हम लोग बड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने हमें जीवन यापन में सहयोग दिया। हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य है, मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं और जान पहचान वाले हैं, सब ने का कोई न कोई योगदान है हमारे जीवन का। तो उसके लिए क्या करना होता है? नृयज्ञ, मतलब ऐसे जो भी प्राणी है उनका सेवा करना, सत्कार करना, जब उनकी आवश्यकता हो तो उनको सहयोग देना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जीवन के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। और इसलिए जीवन में जब हम कृतज्ञता रखते हैं कि मेरे जीवन में बहुत लोगों का बहुत महत्व है और हमें हमेशा विनम्र बन के रहना चाहिए। जब हम इस तरह से जीवन यापन करते हैं तो हम चोर नहीं कहलाते। और अगर जो लोग सोचते हैं मैं और मेरा परिवार, बस मैं मेहनत करता हूँ, परिवार चलाता हूँ, देवताओं से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, कहते हैं सब के सब चोर हैं। उनको इतनी चीजें मिली है पर भगवान के प्रति धन्यवाद देने का भी उनके पास समय नहीं है। कहते हैं जी टाइम नहीं है मेरे पास। कम से कम हम उनको ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, पर कम से कम उनके प्रति अपना आभार तो व्यक्त कर सकते हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम बोलते हैं कि जो भी ऋण है वो सारे मुक्त हो जाते हैं। कब? सर्वात्मना यह शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तब हम इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त होते हैं? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो इन सबको फायदा मिलता है। देवता लोग प्रसन्न होते हैं, ऋषिगण प्रसन्न होते हैं, जो अन्य जीव है वह प्रसन्न होते हैं, जो और मनुष्य है वह भी प्रसन्न होते हैं। तो सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं केवल जब एक व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है। तो जब हम लोग किसी को बोलते हैं जी आप भगवान के नाम का जप कीजिए, तो इसका मतलब क्या है? हम चोर की श्रेणी से मुक्त हो रहे हैं। नहीं तो आप लोग देखेंगे सब लोग भगवान से, अन्य प्राणियों से वस्तुएं ले रहे हैं पर वापस कुछ देते नहीं, वापस देते भी नहीं और साथ में दूसरों को ब्लेम भी करते हैं, दूसरों पर दोष भी देते रहते हैं कि भाई देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो हमें जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन कृतज्ञता से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे जीवन में आभार होना चाहिए उन सब के प्रति जिन्होंने हमारे जीवन को एक अच्छी तरह व्यतीत करने में सहयोग दे रहे हैं। और इसलिए हमें भी अच्छे से भगवान के नाम का जप करना चाहिए और अन्य सभी को भी भगवान के नाम का जप करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कि जब हम उनको प्रेरणा देते हैं तो वास्तव में हमें उनका सबसे बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि बेचारे वो लोग जो भटक गए हैं तो शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कथा को यहाँ विराम देते हैं।